नमस्कार दोस्तों, परीक्षा किंगडम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सहायक समीक्षा अधिकारी के नॉर्मलाइजेशन के बाद के कट ऑफ की चर्चा करेंगे। नॉर्मलाइजेशन होने पे आपका कट ऑफ कितना अधिकतम जा सकता है, ठीक है। इस कट ऑफ में ±2 अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। ये कट ऑफ 12 शिफ्ट में आपके पेपर हुए हैं, 14 तारीख से लगा करके और 20 तारीख की सेकेंड शिफ्ट तक के। उसमें 17 तारीख को कोई पेपर नहीं कराया गया था। तो 12 शिफ्ट में आपके पेपर को एनालिसिस करने के बाद में सबसे सरल शिफ्ट आपकी 14 की पहली शिफ्ट थी, 14 तारीख यानी 14 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट, और सबसे कठिन शिफ्ट थी आपकी 20 तारीख को सेकंड शिफ्ट। ये आप अपने क्वेश्चन के आधार पे सिलेक्ट कर सकते हो। आप अगर आपके पास नहीं सारे पेपर हैं तो किसी दोस्त से मांग करके और उसके क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से निकाल सकते हो। अगर आपको ज़्यादा इसमें चक करना है तो आप सारे लोगों के जितने भी फ्रेंड हैं अपने फ्रेंड से वो क्वेश्चन पेपर मांगिए जो मैंने टफ बताए हैं, और उनको एक बार देखिए और उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्या आप उसमें जितने आप 14 की फर्स्ट में मार्क्स ला रहे हैं उतने ला लोगे? उसमें कम से कम तो 7-8 क्वेश्चन तो गलत दिए हुए हैं। तो जिस शिफ्ट में क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन भी ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि वो क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग को ख़राब करते हैं, भ्रामक पैदा करते हैं। तो उससे स्टूडेंट का उसमें नंबर कम आता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि वो जो शिफ्ट थी 20 तारीख की सेकेंड शिफ्ट, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। अगर आपको ये विश्वास नहीं हो रहा है तो आप किसी फ्रेंड से अपने वो आंसर की और क्वेश्चन पेपर मांगिएगा और उसको सॉल्व करके एक बार खुद देखिएगा। आपको पता चल जाएगा कि 14 वाली फर्स्ट वाली टफ थी या फिर अन्य शिफ्टें टफ थी या फिर 20 तारीख की सेकेंड वाली टफ बताई जा रही जो आपको, ठीक है। हर आदमी को अपनी शिफ्ट कठिन लगती है, ये एक नेचुरल चीज़ है। सबको नंबर ज़्यादा चाहिए, सबको अपना लड़का अच्छा लगता है और दूसरे की स्त्री अच्छी लगती है, ये एक नेचुरल है। तो इसी तरीके से ये तो चलो खैर मजाक हो गया। इसी तरीके से जो भी बंदा एग्ज़ाम दिया होगा उसको अपने नंबर सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल लगेगी और उसको सबसे नंबर ज़्यादा चाहिए होते हैं। लेकिन अगर आप तटस्थ भाव से सोचेंगे तो जो क्वेश्चन पेपर कठिन था उसको कठिन ही कहा जाएगा, जो सरल था उसको सरल कहेंगे। आप अपना अगर इस पर कुछ करना चाह रहे हो तो आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो रही नॉर्मलाइजेशन का जो मैंने किया था उसका एक्सप्लेनेशन, ठीक। अब हम लोग करते हैं इसमें। देखो नॉर्मलाइजेशन के आधार पे सहायक समीक्षा अधिकारी की अधिकतम कट ऑफ कितनी जा सकती है, सारी कैटेगरी वाइज देखेंगे। वीडियो में कोई चक नहीं करेगा, मैं ये अपने आधार पे बना रहा हूँ। मैं एनटीए का कोई प्रतिनिधि नहीं हूँ जो उसके आधार पे बना रहा हूँ। मैं डिफ़िकल्टी लेवल के आधार पर अपनी सोच के आधार पे ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको अच्छा लगे लाइक करिए, अच्छा ना लगे डिसलाइक करिए। सब्सक्राइब नहीं करना है मत करिए। जहाँ भी कुछ भी करना है कमेंट बकवास वाले मत करना, ये चीज़ एक ध्यान रखना, ठीक है। तो देखते हैं आज की कट ऑफ। जो बंदे जनरल के हैं या अनरिजर्व्ड हैं उनके अगर 200 ± 2 बन रहे हैं। अब देखो ये मार्क्स इतने कम कट ऑफ, अगर आप सोच रहे हो कि इतना कम कट ऑफ क्यों जा रहा है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। रीज़न ये है कई लोगों ने टाइपिंग 100% नहीं की है और नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है अगर आपके 25 नंबर नहीं आ रहे हैं तो आप फेल, और अगर आपकी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट नहीं पूरी हो रही तो भी फेल। इन दोनों कंडीशन को अगर आप फुलफिल नहीं कर रहे हो तो दोनों दिशाओं में आप फेल हो जाओगे। दोनों दिशाओं में फेल हैं। पहले वाले में जैसे जब आपकी 25 नंबर नहीं आ रहे हैं, दूसरा है कि आपकी 25 वर्ड पर मिनट स्पीड पूरी नहीं हो रही। इन दोनों दशाओं में आप फेल हो जाओगे। इस वजह से अगर वहाँ पे पैराग्राफ आपका 500 वर्ड्स दिए हुए हैं और आपने 20 मिनट में अगर 100% नहीं कर पाए तो आप एकदम फेल हो जाओगे। अगर आपका वहाँ पे पैराग्राफ जो दिया था, जो मैटर था, लीगल मैटर, हाई कोर्ट का मैटर जो भी रहा था, वो अगर आपके 500 वर्ड्स से ज़्यादा है तो आपके पास होने के चांस बढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप टाइपिंग में फेल हो जाओगे। आपके रिटन एग्ज़ाम में 190 आ रहे होंगे, उसका कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। तो ये कट ऑफ दोनों दशाओं में अब परिपक्व कट ऑफ माना जाएगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी टाइपिंग बिल्कुल बेकार हुई है। 70%, 80%, 90%, 95%, 98%, ये सारे लोग
फेल भी हो सकते हैं। अगर वहाँ पे आपके 500 से वर्ड से ज़्यादा अगर नहीं है तो आप बिल्कुल फेल हो जाओगे, ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, आप 20 बार पढ़िए, 1000 बार पढ़िए, जितना मर्जी हो नोटिफिकेशन को खा जाइए, लेकिन तथ्य जो लिखे हैं वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से आपकी जनरल की कट ऑफ 200 नंबर जा सकती है। इसमें +-2 आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनकी 192 के आसपास कट ऑफ जानी चाहिए। एससी के कैंडिडेट हैं उनकी 185 के आसपास रह सकती है, और एसटी के जो बंदे हैं वो 178 के आसपास कट ऑफ जा सकती है। ये कट ऑफ आपकी सहायक समीक्षा अधिकारी की कट ऑफ है, ये समीक्षा अधिकारी की कट ऑफ नहीं है। समीक्षा अधिकारी का जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो मैं वीडियो कल बनाऊंगा, और हो सकता है कल ही उसकी कट ऑफ भी बनाऊं। ठीक, अब आगे इसमें कैटेगरी में देखते हैं। फीमेल कैटेगरी में जो लड़कियां हैं उनकी कट ऑफ जा सकती है 193, ये आपकी कट ऑफ है 250 में से। पीडब्ल्यूडी जो फिजिकल हैंडीकेप है उनकी 175 कट ऑफ जा सकती है, और एक्स सर्विसमैन जो बंदे हैं उनकी 177 कट ऑफ जा सकती है। इसमें स्पोर्ट्स पर्सन होंगे उनकी भी कट ऑफ 177 ही जाएगी। ठीक है, इससे कम अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो आप एग्ज़ाम से पूरी तरह से आउट हो चुके हो। अभी मान लोगे तो 1-1.5 महीना दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर लोगे, और अगर चक करना है कमेंट बॉक्स में चिक करोगे तो वो 1-1.5 महीने भी ख़राब हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके कट ऑफ हैं, आप इसको एक बार ज़रूर अच्छे से देखिएगा और समझिएगा कि ये कट ऑफ आपके हिसाब से हो सकता है आपका स्कोर 170 बन रहा हो 200 में, और टाइपिंग में 50 नंबर आ रहे हो, 45 आ रहे हो, तो आपके 225 हो जाएंगे। ठीक है, वो एक अलग मैटर है। जितना भी आपका कट ऑफ बन रहा हो वो एक अलग मैटर है। यहाँ पे कट ऑफ एक हिसाब से बनाई गई है कि टाइपिंग को इसको विशेष में ध्यान रखते हुए ये कट ऑफ बनाई गई है। टाइपिंग में जो लोग पास हैं उनकी ये कट ऑफ बनाई गई है, जो लोग फेल हो जाएंगे उनकी ये कट ऑफ नहीं है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इसमें कट ऑफ में कमी आ रही है, क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो टाइपिंग में फेल होने वाले हैं और उनके स्कोर अच्छा खासा है 200 में से 160, 65, 70 है ना, तो वो लोग टाइपिंग में फेल हो जाएंगे। अब वहाँ पे पैराग्राफ कितना था, कितने वर्ष का था, ये एनटीए वाले जाने, या फिर जो बंदा काउंट किया हो जिसके पास 5-6 मिनट रह गए हो, 15 मिनट में ही टाइपिंग पूरी कर लिया हो, वही बता सकता है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले इम्पॉर्टेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।